अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जॉब्स जो एनटीएस के थ्रू आई थी उनकी मेरिट लिस्ट से मुतालिक डिस्कस करना है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिज़ल्ट चेक करने का तरीका बता देता हूँ। रिज़ल्ट चेक करने के लिए आपने सबसे पहले एनटीएस की वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद वहाँ पे आर रिज़ल्ट का जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करना है। तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का जो ऑप्शन होगा वो सबसे पहले होगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपसे अकाउंट की जो है लॉगिन इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। तो आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना है। उसके बाद आपने अपने एप्लीकेशन में जाना है, माई एप्लीकेशन के ऑप्शन में जाना है और आपका जो रिज़ल्ट कार्ड है रोल नंबर स्लिप के साथ ही शो हो रहा होगा। तो आपने अपना रोल नंबर स्लिप जो आपने रिज़ल्ट कार्ड है वो आपने अपना डाउनलोड कर लेना है। और रिज़ल्ट के हवाले से मैं आपको बता दूं कि अगर आपके मार्क्स जो हैं 49 है तो आप नॉट क्वालिफाइड हैं, मतलब आपका जो टेस्ट है वो फेल है और आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं है। और अगर आपके जो मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, मतलब आप एलिजिबल हैं। लेकिन जो उसका क्राइटेरिया है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो अगर आपके मार्क्स 55 प्लस हैं या 60 प्लस हैं तो आप अपने जो है इंटरव्यू की जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई की हुई है उसकी आप तैयारी शुरू कर दें। इंशाल्लाह आपको बुलाया जा सकता है उसके अगेंस्ट। और जो दूसरे हैं कुछ पेपर्स में ऐसे भी थे, कुछ पोस्ट के वो पेपर काफ़ी मुश्किल थे, जिसके अंदर आईटी का पेपर जो है और इसके अलावा एक दो और पेपर में सुनने में आया कि वो पेपर जो थे काफ़ी मुश्किल थे। तो जो मुश्किल पेपर थे उनका जो मेरिट है वो काफ़ी लो होगा। ऑडिट ऑफिसर का जो पेपर था उसके जो मार्क्स हैं वो यूजली कैंडिडेट्स के जो हैं वो 60 तक 55 के राउंड अबाउट भी आए हैं, तो जो उसका मेरिट होगा वो काफ़ी लो होगा। इसकी निस्बत कुछ जो पेपर थे वो ईजी भी थे तो उनका मेरिट काफ़ी हाई होगा। लेकिन अगर आपका जो पेपर पास है 50 प्लस मार्क्स हैं आपके, 55 तो हैं या 60 प्लस है तो वेल एंड गुड। अगर 50 भी हैं आपके तो आप अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रखें कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है। बाकी जो मेरिट लिस्ट के हवाले से है तो हो सकता है कि मेरिट लिस्ट कुछ जॉब्स की एनटीएस की वेबसाइट पे शो होता है, जहाँ पे मैंने आपको बताया रिज़ल्ट का तरीका बताया है, वहीं पे आप देखेंगे तो रिज़ल्ट के साथ ही आपको मेरिट लिस्ट का ऑप्शन भी आ रहा होगा। आंसर कीज़ का ऑप्शन भी आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, और मेरिट लिस्ट का ऑप्शन भी आ रहा होता है। तो आंसर कीज़ तो इसकी थी नहीं क्योंकि उन्होंने कोई कार्बन कापी वगैरह प्रोवाइड नहीं की थी। तो हो सकता है इसका जो मेरिट लिस्ट एनटीएस अपने जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दे। हर जॉब की एनटीएस अपलोड नहीं करता, लेकिन मे भी पॉसिबिलिटी है कि इस जॉब की कर दे। उसके बाद अब बात करते हैं जी मेरिट की, कि मेरिट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। जो प्रीवियस इनकी एडवर्टाइजमेंट थी जो इन्होंने हायरिंग की है उनमें जो मेरिट के दो उन्होंने मेथड यूज़ किए हैं वो दोनों मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ कि मिसाल के तौर पर आपने डीएचक्यू अटक में अप्लाई किया है एडमिन की सीट के लिए, एडमिन ऑफिसर की जॉब के लिए। तो आपको पता है कि एडमिन ऑफिसर की हर स्टेशन पे एक एक जो है वो सीट वेकेंट है। तो उसके अंदर अब ये होगा कि उस सीट के अगेंस्ट जो है वो 5 बंदों को सिलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, मतलब एक हॉस्पिटल के लिए, डीएचक्यू जंग हो, अटक हो या कोई भी हो, अकाड़ा हो, कोई भी हो। तो उसके अगेंस्ट जो उन्होंने है मतलब 5 बंदे उन्होंने सेलेक्ट करने हैं। वो बंदे सेलेक्ट करेंगे जिन्होंने अपनी पहली प्रेफरेंस जो है वो डीएचक्यू अटक रखी हुई होगी। ठीक है, आपको बात की समझ आ रही होगी। तो जहाँ पर पाँचों जो बंदे हैं जब वो डीएचक्यू अटक के लिए उन्होंने सेलेक्ट किए हुए, जहाँ पे 5वें बंदे का मेरिट स्टाफ होगा तो वही एंड मेरिट होगा। इसी तरह हर जो हेल्थ फैसिलिटी के लिए अलग अलग से मेरिट कैलकुलेट होगा, मतलब कि डीएचक्यू जंग के लिए जो है वो अलग से मेरिट जो है 5 जो है कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। और आपने किसी जॉब के लिए किसी मतलब हॉस्पिटल जिसके लिए भी सिलेक्ट किया है, अगर आप उन टॉप 5 में आते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने अभी डीएचक्यू अटक की मिसाल दी है, तो जो पहले 5 बंदे होंगे हो सकता है कि जो पहला उम्मीदवार है उसके 80 मार्क्स हों, उसके बाद 78, 77 और इसी तरह करते 5वें बंदे के 72 मार्क्स हों, तो उन सबको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। इसी तरह हर जो है हेल्थ फैसिलिटी हर हॉस्पिटल का अलग अलग से मेरिट कैलकुलेट होगा। एक ये तरीका है कि हर हॉस्पिटल का मेरिट जो है वो अलग अलग से कैलकुलेट होगा। अब इसके अंदर एक और चीज़ भी है कि हो सकता है कि जैसे मैंने डीएचक्यू अटक की मिसाल दी है कि किसी ने अपनी सेकंड प्रेफरेंस में डीएचक्यू अटक रखा हो और उसके मार्क्स 70 हों, और जो पहली प्रेफरेंस जिसने रखी हुई हो उसके मार्क्स 65 हों। तो हो सकता है जो उसने जिसके 70 मार्क्स हैं और सेकंड प्रेफरेंस डीएचक्यू अटक रखी हुई है तो उसको भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। और जो दूसरा तरीका है, और इसके अंदर मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि ये मैं आपको एडमिन की मिसाल दे रहा हूँ, तो असिस्टेंट एडमिन के लिए ये क्राइटेरिया ज़्यादा होगा क्योंकि असिस्टेंट एडमिन की जो वैकेंसीज़ थी वो 2 भी थी, 3 भी थी किसी हॉस्पिटल में। तो उसके लिए हर पोस्ट के अगेंस्ट 10 से 15 बंदों को भी बुलाया जा सकता है। मतलब अगर किसी हॉस्पिटल में 3 जो थी नंबर ऑफ़ सीट्स थी तो 15 बंदों को बुलाया जा सकता है जो टॉप 15 होंगे। इसी तरह डेटा इंटरप्रेटर का भी इसी तरह है, अगर वो ज़्यादा हैं
तो उनको भी बुलाया जा सकता है। उनका तो अभी वो स्किल टेस्ट भी होगा, तो उसके बाद में भी उनका इंटरव्यू कंडक्ट हो डेटा एंट्री ऑपरेटर का। जो दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसके अंदर है जी ओवरऑल मेरिट को कैलकुलेट करना। इसके अंदर जी एक यूजली आपको पता ही होगा कि मिसाल के तौर पे जैसे मैंने मिसाल दी है कि एडमिन की जो पूरे पंजाब में थी नंबर ऑफ़ सीट 10 थी, मतलब एक DHQ जंग की थी, एक अटक की थी, एक ओकाड़ा की थी। इसी तरह हर हॉस्पिटल में आप एक एक करके टोटल जो सीट्स बनेंगी एडमिन की वो 15 हैं। इसी तरह बजट फाइनेंस की बनेंगी 10 और ऑडिट ऑफिसर की 5, मैं मिसाल दे रहा हूँ। और जो है असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर की फाज करें 20 सीटें बन जाती हैं। तो अब जो उस सीट के अगेंस्ट जो टॉपर होंगे ना, मतलब 20 सीट अगर टोटल वो मेरिट वाला, अगर हॉस्पिटल वाला वो जो है कैलकुलेट ना करें मेरिट, तो उसके अंदर ये होगा कि वो टॉप 100 को बुलाएंगे। मतलब जहाँ पे 20 वैकेंसीज़ होंगी असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर की ओवरऑल सारे हॉस्पिटल की मिला के 20, तो उस जो टॉप 100 स्टूडेंट्स होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, उनको बुलाया जाएगा। या एडमिन की 10 वैकेंसीज होंगी तो जो टॉप 50 होंगे उनको बुलाया जाएगा। मतलब उसके अंदर हो सकता है कि ये प्रेफरेंस वाला और हॉस्पिटल वाला वो मामला ना करे। और जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, ये जो उन्होंने 2 दफ़ा हायरिंग की है, मैंने आपको पहले भी बताया, तो इसमें ये इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। जो उनकी पहली हायरिंग थी वो इस बेस पे थी कि उन्होंने हॉस्पिटल वाइज बुलाया हुआ था। जैसे मैंने पहले बताया है कि जिसने जो हॉस्पिटल सेलेक्ट किया हुआ था, अगर वो उसके टॉप 5 में आ रहा था या टॉप 10 में आ रहा था मार्क्स के लिहाज से, तो उसको उन्होंने इंटरव्यू के लिए कॉल किया, दूसरों को कॉल नहीं की। और दूसरी जो इनकी हायरिंग हुई थी अभी 2 साल पहले, तो उसके अंदर उन्होंने ओवरऑल मतलब स्टूडेंट्स को बुलाया था, कैंडिडेट्स को बुलाया था कि अगर टोटल एडमिन की या किसी भी पोस्ट की 10 सीटें हैं, तो जो 50 टॉपर आ रहे थे जिन्होंने जो मर्जी हॉस्पिटल सेलेक्ट किया हुआ था, चाहे जो भी था, जो टॉप 50 जिनके नंबर सबसे अच्छे थे उनको बुलाया था। और फिर उसके बाद उनकी जो थी हायरिंग वहाँ पर हो गई थी। लेकिन अब इसमें ये होता है कि प्रेफरेंस फिर वो दे देते हैं। मतलब आपका अगर अपने इलाके में जो आपकी होगी वैकेंसी, वहाँ पे प्रेफरेंस एडमिन और असिस्टेंट एडमिन को ज़्यादा देते हैं, क्योंकि 24/7 की जॉब होती है। मतलब ऑन कॉल या इस तरह की ना, उनको किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है। असिस्टेंट एडमिन की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो वैसे भी शिफ्ट के अंदर होती हैं, तो वो उनको ज़्यादा उनको प्रेफरेंस करते हैं जो अपने सिटी से हों, बिलोंग करते हों, भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस ज़्यादा वो अपने सिटी वाले को ही देते हैं। अब ये जो 2 तरीके बताए मैंने, ये आपके मेरिट कैलकुलेशन के हो सकते हैं। डिपार्टमेंट कोई इसके अंदर थर्ड जो है उनके पास ऑप्शन, क्योंकि हर ऐड जो जॉब ऐड होता है उसके अंदर ये चीज़ मेंशन होती है कि डिपार्टमेंट नंबर ऑफ़ सीट्स भी इंक्रीज़ कर सकता है, डिक्रीज़ भी कर सकता है, अपनी पॉलिसी भी चेंज कर सकता है। आप कोई भी जॉब ऐड उठा के देख लें, तो इसके अंदर मतलब कोई भी वो मेरिट कैलकुलेशन के हवाले से कोई और जो उनका मेथड होगा मे बी वो भी अडॉप्ट कर लें। तो अब इंटरव्यू के हवाले से ये है कि इंशाल्लाह पहले मैंने जो रिटन टेस्ट के हवाले से भी कुछ वीडियो शेयर की थी, लेकिन रिटन टेस्ट जो हुआ था ज़रा तवक्को से काफ़ी जल्दी हो गया था, तो उसमें काफ़ी सारा जो डाटा था वो रह गया था, मतलब शेयर करने से। और इसका जो रिज़ल्ट है वो भी जल्दी आया है। तो इनके जो इंटरव्यूज़ हैं वो भी बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। मतलब अगर आप जुलाई एंड में ना हुए तो ये अगस्त के पहले दूसरे हफ्ते में लाजमी स्टार्ट हो जाएंगे इंटरव्यू, क्योंकि इनकी जो हायरिंग है वो बड़े क्विक प्रोसेस से हो रही है। तो इंशाल्लाह इंटरव्यू के हवाले से भी जो है वीडियो वो मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।